हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइवान सेंगनान से बदला लेने के लिए हाओ मेंग को अपने जाल में फंसाती है। आगे हमें बताया जाता है जब पुराने जमाने में लड़ाइयाँ होती थी तो मर्द एक दूसरे पर इसलिए हमला करते थे क्योंकि उन्हें पैसा, खाना और पावर्स चाहिए होता था, और अगर इस लड़ाई में किसी की मौत हो जाती थी तो वो मर्द उस आदमी का बदला लेता था, उसे मारकर उसके पैसे और पावर्स को चुरा कर। वही उस जमाने की औरतें एक दूसरे से बदला लेने के लिए उस औरत से वो सब कुछ चुरा लेती थी जो उसके लिए बहुत ही कीमती होता था, जैसे पैसा, पावर और उसका पति भी। और एक लड़की को सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती थी जब कोई लड़की उससे उसके पति को चुरा लेती थी। यही औरतों का सबसे बड़ा बदला होता है दूसरी औरतों से, और इसी तरह औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाती थी। तो साइवान भी मन बना लेती है कि वो सेंगनान से ये सारी चीजें छीन कर रहेगी, पैसा, पावर और उसका बॉयफ्रेंड, तभी वो सही मायने में सेंगनान से अपना बदला ले पाएगी। आगे हाओ मेंग साइवान को घर छोड़ने जाता है तो साइवान हाओ मेंग को कहती है तुम मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। तो हाओ मेंग कहता है क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो साइवान फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और कहती है अगर तुम मुझे घर तक छोड़ने आओगे तो सारे लोग मेरे बारे में बातें बनाने लगेंगे कि मैं पहले सिन के साथ थी और अब तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचे, इसलिए तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो हाओ मेंग कहता है जैसा तुम कहो, और हाओ मेंग साइवान को वहीं पर उतार देता है। तो साइवान फिर से अपनी नौटंकी करती है और कहती है प्लीज ध्यान से जाना, और वहाँ से जाने लगती है। तो हाओ मेंग भी साइवान को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो साइवान जैसे ही देखती है कि हाओ मेंग चला गया है तो वो भी अपने काम पर वापस चली जाती है। इधर सारे लोग मीटिंग्स में होते हैं तो सेंगनान के कलीग्स कहते हैं आज बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाया है, इसका मतलब वो आज कोई खुशखबरी देने वाली है। तो उसमें से एक स्टाफ कहता है मुझे लगता है कि बॉस सेंगनान को मैनेजर बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने आज इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। तो उसमें से एक स्टाफ कहता है फिर ये तो अच्छी बात है ना, सेंगनान ने इतनी मेहनत की है, उसे मैनेजर का पोस्ट मिलना ही चाहिए। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है। तो सारे कलीग सेंगनान से कहते हैं अगर तुम मैनेजर बन गई तो तुम हमें ट्रीट दोगी, समझी। तो सेंगनान कहती है ठीक है। कि तभी उधर से सेंगनान की बॉस आती है और कहती है आज मैं तुम लोगों को एक कलीग से मिलवाना चाहती हूँ जिसे मैंने रिसेंटली अपने ऑफिस में अपॉइंट किया है। कि तभी उधर से साइवान की एंट्री होती है। तो सेंगनान जैसे ही साइवान को देखती है तो बेचारी के तो तोते ही उड़ जाते हैं। तो सेंगनान की बॉस कहती है आज से साइवान भी हमारे साथ काम करेगी, इसलिए इसका अच्छे से वेलकम करो। तो सारे स्टाफ साइवान को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते और ना ही उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। आगे सेंगनान साइवान से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ऑफिस में आई हो? मैंने तुमसे माफी मांगी ना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, और तुमने कहा था कि अब सब कुछ बराबर हो गया है, तो फिर ये सब क्या है? तो साइवान कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूं? तुमने मेरी शादी बर्बाद की और मुझसे सारी खुशियाँ छीन ली, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीनूंगी, वो भी एक एक करके, इसलिए अब तैयार हो जाओ मुझसे हारने के लिए। तो सेंगनान कहती है किसने कहा कि मैं तुमसे डर गई, मैं भी तुम्हारा डट के सामना करूंगी, देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ती हो। तो साइवान कहती है अब बस तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूंगी और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी सेंगनान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साइवान अपने कोवर्कर से मिलने जाती है तो वो कलीग साइवान को ज्यादा अटेंशन नहीं देते। तो साइवान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो साइवान उन दोनों को इनडायरेक्टली धमकी देती है और कहती है अगर तुम लोग मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ अच्छी रहूंगी, अगर तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो मैं भी तुम लोगों पर ट्रस्ट करूंगी, लेकिन अगर तुम लोग मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, इसलिए सोच समझकर फैसला करना कि तुम दोनों क्या करना चाहते हो। तो वो दोनों कलीग साइवान की धमकी से डर जाते हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं बॉस। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। इधर सेंगनान अपने बॉस से मिलने जाती है और अपने बॉस को कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप आउटसाइडर को ऑफिस में कैसे ला सकती हैं, ऊपर से उसे प्रमोशन भी दे दिया। हमारे ऑफिस में बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्हें आपको प्रमोशन देना चाहिए था, लेकिन आपने आउटसाइडर को लाकर हमारे स्टाफ के साथ नाइंसाफी की है, आपको हमारे स्टाफ को प्रमोशन देना चाहिए था, ना कि आउटसाइडर को। तो बॉस कहती है साइवान बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, इसलिए मैंने उसे अपॉइंट किया है। तुम्हें पता है साइवान ने अपनी पिछली कंपनी में कितना फायदा करवाया था, इसलिए मैंने उसे अपॉइंट किया है, इसलिए इसे गलत वे में मत लो, पॉजिटिव वे में लो। तो सेंगनान समझ जाती है कि बॉस को कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि वो साइवान को जो
जॉब से नहीं निकालेगी। तो सेंगनान एक ट्रिक लगाती है और अपने बॉस को साइवान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, आपको पता है साइवान जिस कंपनी में काम करती थी उसने उस कंपनी के बॉस को डिसमिस करवा दिया था। क्या आपको ये बात नहीं पता? क्या पता साइवान इस कंपनी में किसी मोटिव से आई हो, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या उसे अपनी कंपनी में रखना ठीक होगा? तो उसकी बॉस ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, सेंगनान तुम साइवान पर नजर रखना, ठीक है? वो क्या करती है और तुम मुझे उसकी रिपोर्ट दोगी, ठीक है? तो सेंगनान कहती है, ठीक है बॉस। इधर साइवान भी ये सब सुन लेती है कि सेंगनान बॉस को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है। आगे सेंगनान थक हार के घर आती है तो सेंगनान की मॉम सेंगनान से पूछती है, क्या तुमने अपने भाई से बात की? वो कहाँ है और क्या कर रहा है? तो सेंगनान कहती है, मैं रिसेंटली बहुत बिजी थी जिस वजह से मैं भाई से कांटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन क्या हुआ? तो सेंगनान की मॉम कहती है, तुम्हें अपने भाई से कांटेक्ट करना चाहिए था ना और उसका हालचाल पूछना चाहिए था। कि तभी सेंगनान के डैड कहते हैं, वो तुम ही थी जिसने अपने प्यारे बेटे को अपने घर से निकाला और अब तुम्हें ही उसकी फिक्र हो रही है। ये सब तो तुम्हें उसे घर से निकालने से पहले सोचना चाहिए था कि आखिरकार वो बाहर जाकर क्या करेगा। तो सेंगनान की मॉम को सेंगनान के डैड की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो सेंगनान की मॉम सेंगनान को कहती है, अपने पापा को कह दो कि वो मेरे और मेरे बेटे के मामले में ना बोले। तो सेंगनान के डैड भी सेंगनान को कहते हैं, अपनी माँ को कह दो, उसे घर से निकालने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो बाहर जाकर अकेला क्या करेगा, अब उसकी फिक्र करके क्या फायदा। तो सेंगनान उन दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचाती है और बेचारी इसी तरह बीच में पिसती जाती है। तो सेंगनान के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, अब आप दोनों बस कीजिए, मैं थक गई हूँ। आप दोनों का मैसेज एक दूसरे तक पहुँचाते पहुँचाते क्या आप दोनों नॉर्मल होकर बात नहीं कर सकते? क्या लड़ना जरूरी है? और सेंगनान अपना सारा गुस्सा अपने मम्मी पापा पर निकाल कर वहाँ से चली जाती है। इधर हाओ मेंग अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रहा होता है और हाओ मेंग अपना मोबाइल देख रहा होता है क्योंकि साइवान ने उसका मैसेज सीन कर लिया होता है पर अभी तक रिप्लाई नहीं किया होता है। तो हाओ मेंग ये देखकर टेंशन में आ जाता है कि उसने अभी तक उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। कि तभी उधर से साइवान आती है और कहती है, तुम किसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो? तो हाओ मेंग बात को टाल देता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो साइवान कहती है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो हाओ मेंग कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुम घर छोड़कर आ गई हो। तो सेंगनान कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं आई हूँ, बस मैं आज रात तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। तुम्हें पता है आज फिर से मॉम डैड लड़ रहे थे और वो दोनों मेरे जरिए एक दूसरे को मैसेज पहुँचा रहे थे, इसलिए मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। इसलिए आज रात मैं तुम्हारे घर पर रहूंगी जब तक उन दोनों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। तो हाओ मेंग कहता है, ठीक है जाओ इस रूम में सो जाओ। तो सेंगनान रूम में सोने जाने लगती है कि तभी सेंगनान हाओ मेंग को कहती है, क्या तुम साइवान से अभी भी टच में हो? तो हाओ मेंग के ये सुनकर तो तोते ही उड़ जाते हैं और हाओ मेंग सेंगनान को झूठ बोलता है और कहता है, मैं साइवान के टच में नहीं हूँ, ना ही मैं साइवान का फ्रेंड हूँ और ना ही उसका बॉयफ्रेंड, तो फिर मैं उसके टच में क्यों रहूंगा? तो सेंगनान कहती है, उससे दूर रहना वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें पता है आज उसने क्या किया? उसने मेरे ऑफिस में जॉब ले ली है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझसे बदला लेकर रहेगी जो भी मैंने उसके साथ किया, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना क्योंकि साइवान को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और साइवान मुझसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही चेता रही हूँ, साइवान से दूर रहना। तो हाओ मेंग कहता है, ठीक है, और सेंगनान सोने चली जाती है। तो हाओ मेंग ये सोच सोच कर पगला रहा होता है आखिरकार साइवान किस टाइप की लड़की है। दूसरी तरफ साइवान अपनी मॉम से हेल्प लेती है और कहती है, मॉम आप जादू टोना जानती हो ना, मुझे एक लड़की पर जादू टोना करवाना है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो साइवान की मॉम कहती है, जिस लड़की ने मेरी बेटी के साथ पंगा लेने की कोशिश की है मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगी। आगे साइवान अपनी मॉम के साथ चोरी छुपे ऑफिस जाती है और वहाँ जाकर साइवान के डेस्क पर जादू टोना करती है और कहती है, आज से इस लड़की की लाइफ फेल हो जाएगी, आज से इसकी सारे साथी शुरू होती है, अब इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा बल्कि बुरा ही बुरा होगा। इधर सेंगनान बुक्स पढ़ रही होती है तो उसे अचानक ठंड लगने लगती है और उसे डर भी लगने लगता है। अगले दिन हाओ मेंग के ऑफिस में एक क्लाइंट आता है अपना केस लेकर। तो हाओ मेंग कहता है, मुझे पूरी डिटेल्स बताओ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो क्लाइंट कहता है, मुझे एक लड़की ने इंश्योरेंस के बहाने एक होटल में बुलाया था और उसी होटल में हम दोनों ने एक साथ एक रात बिताई थी। तो उसके बाद हम दोनों का मामला सेट हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की के हस्बैंड ने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा कि अगर मैं उसे 10 लाख रुपए नहीं देता तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा, प्लीज मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गया हूँ। कि तभी हाओ मेंग को साइवान का मैसेज आता है तो हाओ मेंग का सारा ध्यान साइवान के मैसेज पर चला जाता है। तो साइवान कहती है, कल मैं बहुत बीमार थी इसलिए मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाई। तो हाओ मेंग कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो साइवान कहती है, ठीक है, वैसे क्या आज रात तुम फ्री हो? आज रात हम क्या डिनर के लिए जा सकते हैं? तो हाओ मेंग कहता है, आज रात मैं फ्री हूँ, चलो आज रात डिनर करते हैं। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है। तो हाओ मेंग कहता है, तुम अब टेंशन मत लो, मैं इस केस को हैंडल करूंगा, उस बंदे ने तुमसे
तुमसे पैसे मांगे थे ना, अब उस बंदे को तुम्हें पैसे देने होंगे हर जाने के मुताबिक, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो वीडियो मुझे देना होगा ताकि मैं उस वीडियो की अच्छे से जांच कर पाऊं और फिर तुम्हारे केस को स्टडी कर सकूं ताकि फैसला हमारे फेवर में हो। तो वो क्लाइंट हाओ मैंग को वो वीडियो दे देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेंगनान की मॉर्निंग बहुत ही खराब होती है। तो सेंगनान की कलीग सेंगनान से पूछती है तुम्हारे गर्दन को क्या हुआ और तुम्हारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों है। तो सेंगनान कहती है जैसे ही मैं घर से निकली तो मैंने सीधा पोटी पर ही पैर रख दिया और उसके बाद मेरे गले में भी थोड़ा दर्द होने लगा। मुझे लगता है कि आज का दिन ही मेरे लिए मनहूस है। कि तभी उधर से साइवान की एंट्री होती है और साइवान सेंगनान को बताती है कि वो जिस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट अब साइवान का हो गया है। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और साइवान सेंगनान का मूड खराब करके वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान की कलीग्स कहती है साइवान तो अभी से ही सेंगनान के सारे काम को चोरी कर रही है, पता नहीं ये आगे आगे क्या गुल खिलाएगी। तो सेंगनान ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है। तो सेंगनान की कलीग सेंगनान को कहती है तुम टेंशन मत लो, चाहे साइवान कुछ भी कर ले हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सेंगनान ये सुनकर खुश हो जाती है। कि तभी उधर से साइवान आती है और सारे कलीग्स को महंगे महंगे गिफ्ट देती है और सबको अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। तो सेंगनान के सारे कलीग साइवान के चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं। तो सेंगनान ये सब देख लेती है और कहती है तुम तीनों ने अभी क्या कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम तीनों मेरे साथ रहोगी। लेकिन साइवान की चुपड़ी चुपड़ी बातों में तुम तीनों भी आ गई और तुम तीनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो सेंगनान की तीनों कलीग्स ये सुनकर बुरा फील करती है, पर साइवान ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि वो सेंगनान से एक एक करके उसके सारे करीबी दोस्तों को उससे छीन रही है। इधर जिन हाओ मैंग को कहता है क्या हमें ये वीडियो देखना चाहिए। तो हाओ मैंग कहता है अगर हमें केस जीतना है तो हमें ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो जिन कहता है लेकिन हम किसी के प्राइवेट चीज को ऐसे कैसे देख सकते हैं। तो हाओ मैंग कहता है बकवास बंद करो और जाकर वीडियो देखो, समझे। तो जिन जाकर उस वीडियो को देखने लगता है तो हाओ मैंग भी साइड में जाकर उस वीडियो को देखने लगता है। तो उन लोगों को उस वीडियो को देखकर पता चलता है कि उन लोगों ने जानबूझकर उस बंदे को फंसाया है ताकि वो लोग उससे पैसे ऐंठ सके। उन लोगों ने उस कमरे में पहले से ही कैमरा छुपा कर रखा था। तभी हाओ मैंग को उस वीडियो में उसकी और साइवान की भी वीडियो मिल जाती है क्योंकि उन दोनों ने जिस कमरे में एक रात बिताई थी वो कमरा सबसे पहले क्लाइंट का था। आगे हाओ मैंग और साइवान डिनर पर मिलते हैं। तो हाओ मैंग साइवान को बताता है कि उसे उस रात की थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही है। तो साइवान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तोते ही उड़ जाते हैं और वो पूछती है तुम्हें उस रात की कितनी बातें याद आई है। तो हाओ मैंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे इतना याद आ रहा है कि तुम उस दिन बहुत ही अकेला फील कर रही थी और तुम कह रही थी तुम्हारा कोई भी नहीं है जो तुम्हारा साथ दे। तो साइवान कहती है हमें पिछली बातें भूल जानी चाहिए और नई यादें बनानी चाहिए। तो हाओ मैंग कहता है तुम्हें मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ठीक हो। तो साइवान कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम उस रात की सारी बातें भूल जाओगे क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और इन सबको जानने के बाद हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते, तो फिर हमारा रिश्ता क्या है। तो हाओ मैंग कहता है हम दोनों फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो साइवान कहती है फिर तुम क्या चाहते हो। तो हाओ मैंग कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ना, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स का नाटक करना बंद करते हैं और सीधा एक दूसरे को डेट करते हैं। तो साइवान कहती है फिर सेंगनान का क्या होगा। तो हाओ मैंग कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सेंगनान की कोई फिक्र है क्योंकि जब तुमने मुझे सेंगनान के सामने किस किया था और उसके बाद जब हमने एक साथ एक रात बिताई तो तुमने कहा था कि आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन तुमने तब भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बार बार मैसेज किया और मुझसे पटाने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेंगनान की कोई फिक्र नहीं है। तो साइवान कहती है हाँ मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें भी तो फिक्र नहीं है, तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इसलिए हम दोनों को एक साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि हम लोग अपनी फीलिंग्स को जान पाए। तो हाओ मैंग कहता है ठीक है। तो साइवान कहती है लेकिन तुम्हें ऑनेस्ट रहना होगा, अगर तुम्हें मेरे लिए फील होता है तो तुम्हें बताना होगा और अगर सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो तुम्हें सेंगनान से ब्रेकअप करना होगा। तो हाओ मैंग कहता है ठीक है, फिर चलो एक दूसरे को डेट करते हैं। आगे वो दोनों कार से जा रहे होते हैं तो साइवान हाओ मैंग से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाओ मैंग कहता है आज हम लोग अपनी फर्स्ट डेट पर जा रहे हैं। तो साइवान कहती है वो तो मुझे पता है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तो हाओ मैंग कहता है हॉट स्प्रिंग। तो साइवान जैसे ही हॉट स्प्रिंग का नाम सुनती है तो बेचारी के तोते उड़ जाते हैं और कहती है क्या इतनी जल्दी हमें इतने क्लोज
जाना चाहिए। तो हाओमेंग कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है? हमने तो पहले भी ये सब किया है ना। तो साइवान बात को कवर अप करने के लिए कहती है मुझे डर नहीं लग रहा, तुम जहाँ लेकर जाओगे मैं वहाँ चलूंगी। आगे वो दोनों हॉट स्प्रिंग जाते हैं। तो हाओमेंग अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम चला जाता है। तो साइवान ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो कहती है अब मैं ये गेम नहीं खेल सकती, अगर मैंने ये गेम खेला तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। और साइवान वहाँ से चोरी छुपे जाने लगती है कि तभी उधर से हाओमेंग बाथरूम से निकलता है और साइवान को जाते हुए देख लेता है। तो हाओमेंग साइवान से पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो साइवान कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस इधर उधर देख रही थी। तो हाओमेंग कहता है ओ ऐसी बात है, अच्छा जाओ तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। तो साइवान कहती है इतनी जल्दी हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, उसके बाद ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हाओमेंग कहता है हमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हिचकिचा क्यों रही हो? वेल हाओमेंग के बिहेवियर को देखकर लगता है कि उसे साइवान की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो ऐसे ऐसे ट्रिक लगा रहा है जिससे साइवान खुद ही कबूल ले कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। पर साइवान तो एक नंबर की चुड़ैल और जिद्दी होती है और वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं होती। तो हाओमेंग फिर से साइवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो साइवान भी हाओमेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और कहती है तुम ही पहना दो। तो बेचारा हाओमेंग ये देखकर तो हक्का बक्का ही रह जाता है, पर साइवान के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आगे हाओमेंग साइवान को कोट पहना देता है। तो साइवान को भी ये सब करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। तो साइवान हाओमेंग को कहती है मैं जा रही हूँ हॉट स्प्रिंग में, तुम भी तैयार होकर आ जाना ठीक है। आगे साइवान पानी के अंदर ये सोच सोच कर पगला रही होती है कि हाओमेंग उसके साथ क्या करेगा, कहीं हाओमेंग सच में उसके क्लोज तो नहीं आएगा। तो बेचारी यही सोच सोच कर पगला रही होती है कि तभी उधर से हाओमेंग आता है और पानी में जाता है और हाओमेंग साइवान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो साइवान ये सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हाओमेंग का ट्रिक हाओमेंग पर ही अपनाती है। तो बेचारे हाओमेंग की तो टैटा फिश हो जाती है। बेचारा गया था साइवान को अपनी जाल में फंसाने के लिए, पर खुद ही उसकी जाल में फंस गया। तो साइवान कहती है हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें? तो हाओमेंग कहता है तुम सही कह रही हो। तो साइवान कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ। तो हाओमेंग कहता है मुझे कुछ काम है, तुम बाहर जाओ मैं आ रहा हूँ। तो साइवान रूम से बाहर चली जाती है। आगे दोनों अपनी ऐसी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने ऐसी हरकतें की ही क्यों। आगे हाओमेंग साइवान को घर छोड़ता है। तो साइवान कहती है ये रहा मेरा घर। तो हाओमेंग कहता है उस दिन तो तुम उस रोड पर रुकी थी ना, उधर था ना तुम्हारा घर, फिर आज यहाँ पर कैसे हो गया? तो साइवान अपने ही झूठ में पकड़ा जाती है। तो साइवान बहाना बना देती है कि उसने 2 दिन पहले ही वो रूम खाली कर दिया है और अब वो यहाँ पर रह रही है। तो हाओमेंग कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट भी हो गई, ये बहुत ही अजीब है। तो साइवान कहती है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वैसे मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मैं चलती हूँ। आगे साइवान गाड़ी से उतर जाती है और कहती है अब तुम घर जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो हाओमेंग कहता है पहले तुम अपने घर जाओ, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो बेचारी साइवान यहाँ पर पूरी तरह फंस जाती है, क्योंकि वो घर तो उसका रहता नहीं और ना ही उसके पास उस घर की चाबी होती है। तो साइवान को समझ में नहीं आता आखिरकार अब वो करे तो करे क्या, कि तभी उधर से उसी घर से एक लड़की बाहर निकलती है। तो साइवान उस लड़की को कहती है मैं यहीं रहती हूँ 3रे मंजिले पर। तो वो लड़की स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और साइवान घर के अंदर। तो हाओमेंग साइवान को घर के अंदर जाते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। तो साइवान हाओमेंग के जाते ही घर से बाहर निकल जाती है और अपने रास्ते चली जाती है और हाओमेंग ये सब देख लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम एक नंबर की चालाक लड़की हो और ये घर तुम्हारा नहीं है। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुई और जिंग हाओमेंग की वीडियो को देखकर खूब हंस रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास हाओमेंग और साइवान का वो वीडियो होता है जहाँ पर साइवान और हाओमेंग ने एक रात बिताई थी। और हाओमेंग को ये बात पता चल जाती है कि उसके और साइवान के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा साइवान उसे बता रही थी। और वो वीडियो उन लोगों को उसी क्लाइंट से मिली हुई होती है जिस क्लाइंट का हाओमेंग केस देख रहा होता है। तो वो लोग हाओमेंग की ऐसी हरकत पर खूब हंसते हैं। तो हाओमेंग कहता है तुम लोग का हंसना हो गया, जिंग क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? तो जिंग अपने बॉस के गुस्से को देखकर पूरी तरह डर जाता है और कहता है बॉस मैं काम पर जा रहा हूँ। आगे सुई भी हाओमेंग की बेवकूफी पर खूब हंसता है। तो हाओमेंग कहता है मुझे सच में इस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, पर ये लड़की तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली, ये तो मुझे ही फंसाने चली थी। तो सुई कहता है ये लड़की बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम ही देखो इसने तुम पर कितना घटिया इल्जाम लगाया।
तो हाँ मेंग कहता है मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। कि तभी सुई के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम इसे भी सबक सिखा लोगे और अपनी माँ को भी कंट्रोल में कर लोगे। तुमने ही कहा था ना कि माँ तुम्हें फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। अगर तुम इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे तो तुम्हारी माँ का सारा ध्यान तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे आ जाएगा और तुम्हारी माँ हर कोशिश करेगी तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए, और वो तुम्हें कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं करेगी और ना ही तुम्हें कभी ब्लाइंड डेट पर भेजेगी। और तुम इसी तरह साइवान को भी सबक सिखा सकते हो, उसको उसी के जाल में फंसाकर। तो हाँ मेंग कहता है तुम सही कह रहे हो, जिस तरह उसने मुझे अपनी जाल में फंसाया है मुझे भी उसे अपने जाल में फंसाना चाहिए, तब तो उसे पता चलेगा कि दूसरों को धोखा देने पर कैसा लगता है। आगे हाँ मेंग घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आई हुई है। तो हाँ मेंग की माँ हाँ मेंग को कहती है मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी माँ से भी मिलने नहीं आओगे, मैं तुम्हें घर वापस बुलाने आई हूँ, इसलिए घर वापस आ जाओ। तो हाँ मेंग कहता है अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से शादी कर लूँ तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हाँ मेंग की माँ कहती है मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो और अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। कि तभी हाँ मेंग की माँ को पता चलता है कि हाँ मेंग हॉट स्प्रिंग गया था। तो हाँ मेंग की माँ हाँ मेंग से पूछती है तुम किसके साथ हॉट स्प्रिंग गए थे। तो हाँ मेंग अपनी माँ से इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश करता है पर वो छुपा नहीं पाता। तो हाँ मेंग की माँ कहती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो हाँ मेंग कहता है हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो हाँ मेंग की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कभी भी मना नहीं किया है गर्लफ्रेंड बनाने से, तुम गर्लफ्रेंड बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम साइवान जैसी लड़की को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड मत बनाना। अगर तुमने साइवान जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया तो मैं तुम्हारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी उस जैसी लड़की से शादी करने के बजाय तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहो। तो हाँ मेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उस टाइप की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। तो उसकी माँ कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलाओगे। तो हाँ मेंग कहता है सही टाइम आने पर मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दूंगा, ठीक है। आगे हाँ मेंग सोने जाता है तो साइवान उसे मैसेज करती है और दोनों मैसेज खेलते खेलते ही सो जाते हैं। इधर साइवान को हाओ मेंग से थोड़ा लगाव होने लगता है और साइवान को देखकर लगता है कि उसे हाओ मेंग धीरे धीरे पसंद आने लगा है। आगे उन दोनों को सपने में एक दूसरे के ही सपने आते हैं। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो उन दोनों को समझ में नहीं आता आखिरकार उन दोनों को उन्हीं के सपने क्यों आ रहे हैं, कहीं उन दोनों का दिमाग सच में खराब तो नहीं हो गया। आगे सारे मीटिंग में बैठे हुए होते हैं तो बॉस उन लोगों को बताती है कि सेंगनान जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी अब वो प्रोजेक्ट साइवान करेगी। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बॉस को कहती है आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है, आप इतनी आसानी से साइवान को ये प्रोजेक्ट कैसे दे सकती हैं और हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं। तो साइवान कहती है तुम इस प्रोजेक्ट में हद से ज्यादा पैसे लगा रही हो जितना इस प्रोजेक्ट में लगेगा भी नहीं, और मैं इस प्रोजेक्ट में तुमसे भी कम पैसे लगा रही हूँ जिससे लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो बॉस को साइवान का आइडिया बिल्कुल पसंद आता है और वो कहती है ये प्रोजेक्ट साइवान ही करेगी। तो बेचारी सेंगनान ये सब देखती रह जाती है और कुछ कर भी नहीं पाती। आगे बॉस साइवान को कहती है तुम दाई ग्रुप को जानती हो ना, क्या तुम दाई ग्रुप से बात करोगी कि वो ट्रैवल का कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दे। तो साइवान कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं दाई ग्रुप से बात करूंगी। तो बॉस ये सुनकर खुश हो जाती है और साइवान की तारीफ करने लगती है। तो सेंगनान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चिल्लाकर कहती है आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं, हमने दाई ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इतना रिसर्च किया है और अब आप कह रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइवान ही देखेगी, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। आपको फेयर कंपटीशन करना होगा कि हम दोनों में से सबसे पहले दाई ग्रुप से कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, तभी पता चलेगा कि किसमें कितनी काबिलियत है। तो बॉस कहती है अगर सेंगनान तुम चाहती हो कि तुम दोनों में कंपटीशन हो तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक मौका देती हूँ, जो भी सबसे पहले दाई ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर आएगा मैं उसे इस कंपनी का मैनेजर बना दूंगी, क्या तुम दोनों को ये डील मंजूर है। तो दोनों कहती है हाँ मुझे ये डील मंजूर है। आगे सेंगनान पूरी मेहनत करती है और अपने कलीग्स को इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहती है, पर उसके कलीग साइवान के चमचे बने हुए फिरते हैं क्योंकि साइवान उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देती है ताकि वो लोग उनकी तरफ हो जाए। तो सेंगनान को अपने कलीग्स पर बहुत गुस्सा आता है और सेंगनान उन लोगों को डांटती है अगर तुम लोगों की बातचीत खत्म हो गई हो तो क्या तुम लोग काम पर आओगे। तो सारे कलीग सेंगनान की डांट से बिल्कुल डर जाते हैं और अपने काम पर वापस आ जाते हैं। तो साइवान सेंगनान को भी एक गिफ्ट देती है तो सेंगनान उसे लेने से मना कर देती है। आगे साइवान सेंगनान को कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जस्टिन आजकल क्या कर रहा है। तो सेंगनान साइवान के सामने शो ऑफ करने की कोशिश करती है कि उसके और हाओ मेंग के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो साइवान सेंगनान को जलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और साइवान को हाओ मेंग के सारे मैसेज दिखाती है
और कहती है कल रात हम लोग हॉट स्प्रिंग गए थे और हमने साथ में डिनर भी किया, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ये सब बताया? तो सेंगनान जैसे ये सब देखती है तो बेचारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने में बड़बड़ाती है और कहती है उस कुत्ते ने मुझसे झूठ कहा कि वो साइवान के टच में नहीं है। तो साइवान कहती है ये तो अभी शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। मैं तुमसे तुम्हारी वो हर एक चीज छीन लूंगी जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो, तभी मेरा सही मायने में तुमसे बदला लेना होगा, समझी? और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।